उनके जो आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो थोड़ा उनके आंखों में झांक करके माननीय मुख्यमंत्री देखने का काम करें। उस पर जो बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और नौकरियों को पैसे से बेचा गया है, उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। कल यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाती है, क्या हेमंत जी इसका जिम्मेवारी लेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता इसी में इन्वॉल्व है? और यदि कोई प्रमाण सरकार के पास है तो दिखाने का काम करें। राहुल गांधी छात्रों से मोबाइल में बात करते हैं। अरे आप माननीय मुख्यमंत्री से बात करो। अगर दम है राहुल गांधी में तो सरकार से समर्थन वापस लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे दिल्ली की तरफ बैठने का काम करें। ऐसा के लोगों को धरना में बिठवा रहे हैं, एनएसयूआई के लोगों को धरना में बिठवा रहे हैं, झारखंड छात्र मोर्चा के छात्रों को धरना में बिठवा रहे हैं। 15 दिन तक ये संस्थाएं कहाँ गई थी? जब नियति से ही नहीं सरकार का इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है तो उनसे इंसाफ का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं। आंदोलन का 16वां दिन है और ऐसे में 16वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ सकारात्मक बातें कही गई हैं। यह कहा कि गलतियां पकड़ ली गई हैं, जल्द ही उस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो लगातार अब छात्रों के हित सामने खुलकर समर्थन कर रही है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हमारे साथ हैं। सर, आज जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया, आप तो कई बार छात्रों से मिले भी हैं, छात्र का क्या रुख है और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों की पीड़ा को समझना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर अनशन में जो बैठे हुए हमारे बच्चे, हमारे छात्र, उनके जो आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो थोड़ा उनके आंखों में झांक करके माननीय मुख्यमंत्री देखने का काम करें। 16 दिनों से लगातार भूखे प्यासे इस झमाझम बारिश के बीच में वो अनशन कर रहे हैं। उनका एक ही डिमांड है, जो हमारे जैसे लाखों छात्रों के साथ जो जितनी प्रकार की परीक्षाएं हुई हैं, जेपीसी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, उत्पाद भर्ती प्रक्रिया हो, उस पर जो बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और नौकरियों को पैसे से बेचा गया है, उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रा को भावनाओं को देखते हुए अविलंब, यदि नियत साफ है तो सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा कर देना चाहिए। अच्छा, जो सूचना मिल रही है सर सूत्रों के हवाले से कि सीबीआई जांच नहीं, सीआईडी जांच भी नहीं, न्यायिक जांच होगी और परीक्षा रद्द की खबरें भी सामने आ रही हैं कि हो सकती हैं। ये सिर्फ अभी संभावना है, ऐसी कोई घोषणा जो है औपचारिक रूप से नहीं की गई। इधर उधर भटकाने का काम नहीं करें। हमारे छात्र जो मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग रांची पहुँच रहे हैं। हालांकि राजधानी से दूर दूर क्षेत्रों में पुलिस छावनी लगा के बैठी हुई है। पैदल, साइकिल से, अन्य साधनों से हमारे छात्र अपने गुस्सा का इजहार, आक्रोश दिखाने के लिए राजधानी आना शुरू कर दिए हैं। कल यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाती है, क्या हेमंत जी इसका जिम्मेवारी लेंगे? इस प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो। हम लोग चाहते हैं किसी प्रकार का अनहोनी नहीं हो। मुख्यमंत्री जी उससे पहले सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दें। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाई? एक बार तो करके देखिए, करना चाहिए। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि बीजेपी जो है छात्रों को भड़काने का कार्य कर रही है। देखिए, 16 दिनों से छात्र मुश्किल परिस्थिति में डटे हैं। क्या बीजेपी का इसमें क्या रोल है और कितनी वास्तविकता है कि बीजेपी इसे स्पॉन्सर कर रही है? भाग्य इनके सोच का दिवालियेपन का। भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता इसी में इन्वॉल्व है? यदि कोई प्रमाण सरकार के पास है तो दिखाने का काम करें। न अनशन में कोई हमारा नेता कार्यकर्ता जा रहा है। 15 दिनों तक कोई भी जिम्मेवार नेता वहां पर नहीं गए। लेकिन जब यह जानकारी हम लोग बार बार ले जरूर रहे थे, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति वहां पर है, जब देखने लगा कि सूचना आने लगी कि बच्चों के चेस्ट में पेन हो रहा है, बच्चे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम एक सामाजिक जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। मानवता नाम की कोई चीज होती है। भारतीय जनता पहले सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाकर के सेवा करने का काम करती है। मेरा कर्तव्य, मेरा आइडियोलॉजी में, मेरा विचारधारा में है कि यदि समाज का कोई व्यक्ति मुसीबत के दौर से गुजर रहा है तो उसके बीच में जाकर उसके हाल चाल जरूर पूछना चाहिए। सरकार का एक भी प्रतिनिधि आज तक 16 दिनों तक
बगल में ½ किलोमीटर में, क्वार्टर किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, क्या वहां जाकर के उनका हालचाल लेना मुनासिब नहीं समझते हैं? क्यों नहीं गए? सरकार के मंत्री क्यों नहीं गए? ऊपर से षड्यंत्र कर रहे हैं, आयशा के लोगों को धरना में बिठवा रहे हैं, NSUI के लोगों को धरना में बिठवा रहे हैं, झारखंड छात्र मोर्चा के छात्रों को धरना में बिठवा रहे हैं। 15 दिन तक ये संस्थाएं कहां गई थी? फूट डालो और शासन करो। मैं जानता हूं कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे संगठन 2 दिन के अंदर में सरकार के पक्ष में आंदोलन वापस लेने का काम करेंगे। इनकी यही भी रचना है। जब नियति से ही नहीं सरकार का इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है तो उनसे इंसाफ का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर जयदी थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में भी है, जिस प्रकार से दिल्ली के धरती पे छात्रों को भड़काने का काम किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे जाकर के धरना पे बैठने का काम किया था, राहुल गांधी छात्रों से मोबाइल में बात करते हैं। अरे आप माननीय मुख्यमंत्री से बात करो। प्रयागराज जाते हैं, झारखंड में आने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर सत्ता से चिपक करके सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। अगर दम है राहुल गांधी में तो सरकार से समर्थन वापस लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे दिल्ली की तरफ बैठने का काम करे, CBI जांच की मांग करे। लेकिन कांग्रेसी में दम नहीं है। ये नाटक और नौटंकी करना झारखंड में कांग्रेस बंद करे। ये सब नाटक और नौटंकी झारखंड में चलने नहीं देंगे। अगर यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएंगे तो सरकार के बस का चीज नहीं को नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए इस तरह की हल्की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सरकार में बैठे लोग नहीं करें। सड़क पर उतरेंगे क्या CBI जांच की मांग को लेकर? नहीं, कल देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी कल तक क्या करते हैं। अगर छात्रों के साथ जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो भविष्य में इस बारे में हम लोग चिंता करने का काम करेंगे और आगामी रणनीति का हम लोग खुलासा करेंगे। तो बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है, खास करके छात्र हित के मुद्दे को लेकर के लगातार मुखर रहेगी। दिल्ली में भी आप लोगों ने आवाज उठाया था। दिल्ली में भी सबसे पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया, मौन उपवास किया और छात्रों के जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दिल्ली में भी पार्लियामेंट में हम लोगों ने रखने का काम किया। पूरे देश को बतलाने का काम किया कि किस प्रकार से छात्रों के अधिकारों का हनन करने का काम, छात्रों के रोजगार के साथ खिलवाड़ करने का काम झारखंड की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है वो करने का काम कर रही है। कांग्रेस की दोहरी नीति दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ और, दोहरी नीति कांग्रेस का चलने नहीं देंगे। अगर इस तरह की खबरें आती हैं, JPSC JSSC जैसी परीक्षाओं में अगर जमकर धांधली होती है तो इससे झारखंड की भी छवि धूमिल होती है। लेकिन उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई सकारात्मक पहल करेंगे। अब तक जो अभी मांगे हैं छात्र की कि CBI जांच हर हाल में होनी चाहिए, परीक्षा रद्द करिए, रिकंडक्ट कराइए, तो इस तरह की मांगों पर कितना पहल हो पाता है। फिलहाल बीजेपी के भी तेवर आक्रामक दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रुचि शर्मा, News 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।